यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियां, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है। हेलो एवरीवन, आई एम नेहा विद 645 मार्क्स इन नीट 2020। जब पिछली वीडियोस में मैंने फिजिक्स की स्ट्रैटेजी शेयर की थी आपसे, तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था कि मैं केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी की स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करूं। सो आज मैं आपके पास केमिस्ट्री की स्ट्रैटेजी शेयर करने आई हूं। मिशन केमिस्ट्री 2021। बात करें नीट की, तो अक्सर स्टूडेंट्स की फिजिक्स वीक होती है। ये जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए रिक्वायर्ड कट ऑफ से 100-150 मार्क्स स्टूडेंट जो नीचे रह जाते हैं, उनका मेनली सिलेक्शन फिजिक्स रोकता है। लेकिन अगर आपकी केमिस्ट्री वीक है, तो आप अपनी केमिस्ट्री को इतना स्ट्रांग कर लो कि आपकी केमिस्ट्री उनसे अच्छी हो जाए जिनका कुछ मार्क्स के लिए सिलेक्शन रुक गया है। और आपको उनसे आगे बढ़ना है जो आपसे अभी बेटर है। इसके लिए आपको जीत और मेहनत करनी होगी। इस पेंडेमिक के डर से बहुत सारे स्टूडेंट्स इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें यह भी टेंशन रहती है क्या वो घर पे रहकर नीट क्लियर कर पाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि वहां भी पढ़ना आपको है और यहाँ भी पढ़ना आपको है। सिर्फ ये फर्क हो जाता है कि वहां आप अपने कॉम्पिटिटर्स के से घिरे होते हैं, तो आप पढ़ाई में ज्यादा अटेंटिव रहते हैं, टेस्ट को सीरियसली देते हैं, टेस्ट स्किप नहीं करते। लेकिन वही आप घर पे रहते हैं तो आप ऐसा नहीं करते हैं। आप टेस्ट को उतना सीरियस नहीं लेते हैं, आप पढ़ाई में उतना अटेंटिव नहीं रहते हैं। अगर आप हर वक्त ये बात दिमाग में रख कर चलें कि आपके लाखों कॉम्पिटिटर्स हैं, तो आप घर पे कॉन्सिस्टेंटली पढ़ेंगे, अटेंटिव रहेंगे और टेस्ट को सीरियसली देंगे। और इसके साथ अगर आपकी प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ आप प्रिपरेशन कर रहे हो, देन यू कैन डू व्हाट यू वांट। केमिस्ट्री में 3 पोर्शंस हैं। फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। चलिए हम बात करते हैं फिजिकल की। फिजिकल, अब 2 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, जिन्होंने कभी इंस्टीट्यूट से प्रिपरेशन कर ली है और अभी नहीं कर रहे हो, या जो भी कर रहे हैं, और जो कभी भी इंस्टीट्यूट से प्रिपरेशन नहीं की है, जिन्होंने अब भी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, पहले भी सेल्फ स्टडी ही कर रहे थे। तो मैं यहाँ वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कभी भी आज या अभी कर रहे हो या पहले कर रहे थे, सो इंस्टीट्यूट से प्रिपरेशन की हो, और ये जो सेल्फ स्टडी से कर रहे हैं, हमेशा से सेल्फ स्टडी से ही प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं फिजिकल की बात कर रही हूँ, तो इसमें आपको जो इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हैं, उनके पास जो स्टडी मटेरियल है इंस्टीट्यूट का, उसे फॉलो करिए। आप एटलीस्ट आप लोगों को एक बुक थ्रू ही फॉलो करनी है। और सेकेंड, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करना है। वो आपके स्टडी मटेरियल में, आपके पैकेज में हो तो भी सही है, नहीं हो तो आप क्वेश्चन बैंक खरीद लो, आप उससे करो। अब बात आती है सेल्फ स्टडी वाले स्टूडेंट्स की। तो सेल्फ स्टडी वाले स्टूडेंट्स को मैं सजेस्ट करूंगी कि आप एलन की मॉड्यूल ले लो। मैंने अपने पिछले फिजिक्स की जो स्ट्रेटजी बता रही थी, तो मैंने उसमें भी आपसे कहा था कि आप एलन की मॉड्यूल, आपको पुरानी भी मिल जाएगी, मुझे 1000 रुपए के करीब मिली थी, तो आप वो ले सकते हो। और ये बेटर रहेगा, आई विल सजेस्ट। अगर ये नहीं मिल रहा है अभी, तो आप एमटीजी की एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स खरीद लो और इससे क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो भी आपके लिए एमटीजी इसलिए अच्छा है क्योंकि एमटीजी में फर्स्ट ऑफ ऑल ये इसमें स्नैपशॉट्स होता है। तो स्नैपशॉट्स को आप अगर किसी कहीं से रिवाइज कर चुके हो और आप रैपिड रिवीजन करना चाहते हो, तो आप स्नैपशॉट्स का यूज कर सकते हो। सेकंड, इसमें क्वेश्चंस जो होते हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं, डायग्राम्स भी होते हैं, वो भी कर लो क्योंकि डायग्राम्स भी इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल एनसीईआरटी इम्पोर्टेंट है।
तो वो कर सकते हो। और इसके जो सॉल्यूशंस होते हैं वो भी काफी टू द पॉइंट होते हैं, वो अच्छे होते हैं, तो आप ये कर सकते हो। फिर इसमें जो हॉट्स होते हैं वो करने की जरूरत नहीं है आपको। और इसमें अब एसर्शन रीजन टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी मत करिए, क्योंकि अब वो ट्रेंड में नहीं है। वो अब एम्स को भी कंबाइन कर दिया गया नीट के साथ, तो अब ये आप नहीं करोगे तो भी चलेगा। अगर कोई स्टूडेंट्स जीआरबी पब्लिकेशन की ओपी टंडन से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो भी कर सकते हो। ओपी टंडन, इसके सॉल्व एग्जांपल से स्टार्ट करो, फिर धीरे धीरे आपके क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे। अब बात करते हैं एन अवस्थी की। तो एन अवस्थी, अगर आपकी केमिस्ट्री अच्छी है, पहले से अच्छी है, आप कह सकते हो कि आप मैक्सिमम स्कोर, बहुत ज्यादा स्कोर करना चाहते हो, 180 में 170 180 तक स्कोर करना चाहते हो, तब आप एन अवस्थी को बनाओ, अगर आपकी केमिस्ट्री पहले से अच्छी हो। अदरवाइज आप एन अवस्थी को मत बनाओ। आपकी अगर बेसिक्स कमजोर है या फिर इतनी अच्छी नहीं है केमिस्ट्री, तो आप एन अवस्थी को मत बनाओ। आपके लिए तो वो बुक अच्छी है ना, जिससे कि आपका इम्प्रूवमेंट हो सके। इसके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको भी करनी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इससे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम का पैटर्न पता चलेगा, और आपको ये भी कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ चलो, मुझे ये जिस एग्जाम का मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ या कर रहा हूँ उसके क्वेश्चंस मुझसे सॉल्व हो रहे हैं, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ये तो हो गई न्यूमेरिकल्स की बातें। अब बात करते हैं फिजिकल में थ्योरी की। तो थ्योरी, फिजिकल में भी बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें थ्योरेटिकल पोर्शन है, ऑलमोस्ट सब में थोड़े थोड़े थ्योरेटिकल पोर्शंस हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं सरफेस केमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, थर्मोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स, और बहुत सारे हैं, सब में कुछ कुछ थ्योरेटिकल पोर्शंस हैं। तो अब आपके पास टाइम भी कम है और आप पूरा चैप्टर पढ़ने बैठ जाओ, ये भी पॉसिबल नहीं, तो इसलिए आप उसे छोड़ भी नहीं सकते हो। तो आप पूरी बुक मत पढ़ो, बट मैं बता देती हूँ, आप कुछ एग्जाम्पल्स होंगे, एग्जाम्पल्स जैसे हो वो पढ़ लो, कुछ टेबल्स वगैरह जो जहाँ आपको मिले वो पढ़ लो। जैसे ये टेबल है तो ये टेबल पढ़ लो, कुछ एग्जाम्पल बीच में कहीं कहीं दिए रहते हैं तो वहां उसको वहीं पे हाईलाइट कर लो। आपको अलग से नोट बनाने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी में इतना टाइम नहीं होता है, और अभी तो नहीं है। जैसे ये टेबल, ये सब याद कर लो, टेबल याद कर लो, फिगर्स थोड़ा बहुत देख लो, और एग्जाम्पल्स याद कर लो, और जो थियोरेटिकल पोर्शंस हैं जैसे सरफेस केमिस्ट्री है, इस सब को तो पूरा पढ़ लो। नीट 2020 में सॉल्यूशन चैप्टर से एक क्वेश्चन था, द मिक्सचर विच शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ। तो इसका कुछ एग्जाम्पल ऑप्शन दिया हुआ था, उसमें से आपको बताना था। अब ये मैं बताऊं तो ये यहाँ से लिया गया है, तो यहाँ से लिया गया है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में आगे आप जाओगे तो एग्जाम्पल मिलेगा आपको इसका। तो ये आपको पूरी नहीं पढ़नी है, बट जैसे कुछ डेविएशन वगैरह है तो उस समय जो एग्जाम्पल दिया है वो सब आप वहीं पे हाईलाइट कर लो। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब सॉल्यूशन में तो अक्सर आप लोग बहुत कम पढ़ते हैं, लेकिन इसको भी एग्जाम्पल्स वगैरह जरूर पढ़ लो। आप फिजिकल केमिस्ट्री के लिए एक फॉर्मूला डायरी बना लो, और अगर आपको एलन की हैंडबुक की पीडीएफ चाहिए तो वो आप कमेंट कर दो, मैं आपको शेयर कर दूंगी। चलो अब बात करते हैं ऑर्गेनिक की। ऑर्गेनिक, इसमें भी मैं डिवाइड कर देती हूँ, ये एक इंस्टीट्यूट के बच्चों के लिए और एक सेल्फ स्टडी वाले स्टूडेंट के लिए। सबसे पहले आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करने ही है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ये इंस्टीट्यूट वाले बच्चों को भी करनी है, और ये जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं इनको भी करनी है। अब बार बार इसका रीजन तो मुझे नहीं बताना पड़ेगा। इसके साथ आपके पास, आप जिस भी इंस्टीट्यूट से हो, आप उस इंस्टीट्यूट के मटेरियल को फॉलो करो। इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल, स्टडी मटेरियल, जो भी बोलो, आप उसे फॉलो करो। और आपके लिए तो आप एलन की मॉड्यूल ले लो, एलन की मॉड्यूल ले लो,
और अगर ये नहीं है आपके पास या अवेलेबल भी नहीं हो पा रहा है तो आप MTG की NCERT एट योर फिंगर टिप्स कर सकते हो। MS चौहान आप मत करो। आपकी अगर केमिस्ट्री अच्छी नहीं है तब तो आप करो मत ही करो, और अगर आपकी केमिस्ट्री अच्छी है तो भी आपकी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, आप नहीं करो तो ज्यादा बेटर रहेगा। अदरवाइज ये आपकी मर्जी है। इसके साथ आप अगर कर सकते हो तो NCERT की सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइज कर लो। और ये आप लोगों के लिए भी है। नेम डिडक्शन को एक जगह आप लिख कर रख लो। और न्यूमेरिकल्स पोर्शन के लिए आप ऑर्गेनिक के न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए आप प्लीज अपनी जियो से स्ट्रांग करो। आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो या नहीं भी पढ़ रहे हो, आप किसी की लेक्चर्स देखो, वीडियो लेक्चर्स या जहां से करो, आप अपनी जियो से स्ट्रांग करो। तभी आपके जो क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स पोर्शन है जैसे अल्कोहल, फिनोल, ईथर, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सब जो चैप्टर्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए आपको जियो सी अच्छी करनी होगी। और जहां तक बात करें थ्योरेटिकल पोर्शंस की, तो आपको सबसे पहले NCERT ऑर्गेनिक की सारे चैप्टर की पढ़नी है। जो नेम्ड रिएक्शन है उनको आप एक जगह लिखकर इकट्ठा कर लो। बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ की तो आप एक एक लाइन याद कर लो। अगर आप इस चैप्टर को याद कर लोगे तो अगर आप नीट के क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप पक्का सही करके आओगे। अब तो क्वेश्चन भी बहुत हार्ड नहीं आ रहे हैं ऑर्गेनिक में भी। आप देख सकते हो, एक तो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैटायनिक डिटर्जेंट, सोडियम लॉरिल सल्फेट, सोडियम एस्टीरेट्स, सिटाइल मिथाइल ट्राई अमोनियम, सिटाइल ट्राई मिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, या फिर सोडियम डो डिशाइल बेंजीन सल्फोनेट। तो ये तो डायरेक्ट है, ये आप अगर पढ़ चुके हो NCERT से तो आप क्यों नहीं इसे सही कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक अमाइनो एसिड ये पूछा गया। फिर विच ऑफ फॉलोइंग इज नेचुरल पॉलीमर, सुक्रोज ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव। इतना सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ रहा है। तो आप NCERT को तो नहीं ही छोड़ सकते हो। आप जितना एक्स्ट्रा करने करो, आपकी मर्जी, आप जितना करो, ऐसा नहीं है उससे लॉस होगा, आपका फायदा होगा। बट NCERT को स्किप करके नहीं मत करो। नेम्ड रिएक्शन से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग एमीन विल गिव कार्बिल अमाइन टेस्ट वाला जो पोर्शन है, कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट कौन कौन सा देता है। रिएक्शन बिटवीन बेंजोल्डिहाइड एंड एसिटोफिनोन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH इज नोन एज। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन है जो आप सिर्फ इसका एक जो होता है ना, आप नॉर्मल सिंपल भी आप अगर बेसिक पढ़े हो ऑर्गेनिक की तो भी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। चलो अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक की। इनऑर्गेनिक के लिए आप चाहे इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट हो या फिर सेल्फ स्टडी कर रहे हो, NCERT को भगवान मान लो। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन से क्वेश्चन आ सकता है। इसके सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स को याद कर लो, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बना लो। अगर टाइम कम है तो रट लो, एकदम कहीं सॉल्यूशन लिख के इसे याद कर लो, बट याद कर लो। NCERT के एग्जाम्पलर के क्वेश्चन कर लो। अदरवाइज अगर आपके पास MTG की NCERT और फिंगर टिप्स है तो उससे भी आप उसमें भी ये क्वेश्चंस दिए रहते हैं। NCERT के एग्जाम्पलर के क्वेश्चन 10-12 रहते हैं, तो वो आप कर सकते हो। और इसके अलावा आपको न्यूमेरिकल्स करना है, बिकॉज न्यूमेरिकल्स इज द बेस्ट वे फॉर मेमोराइजिंग। उससे आप इजीली मेमोराइज कर सकते हो किसी भी चीज को। इसके अलावा बहुत सारे इस इनऑर्गेनिक में चैप्टर्स हैं, जैसे कि आप कह सकते हो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड,
जिसमें आप न्यूमेरिकल्स बिना किए उसका एप्लीकेशन समझ ही नहीं सकते। तो आपको एप्लीकेशन पार्ट को समझने के लिए आपको न्यूमेरिकल्स करनी पड़ेगी। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको नीट में भी टाइम मैनेजमेंट और एक्यूरेसी के लिए न्यूमेरिकल्स करनी जरूरी है। सो वर्क हार्ड एंड रिमेन कंसिस्टेंट इन योर स्टडी। और एक बात, अगर आप कोई भी बुक फॉलो कर रहे हो, किसी इंस्टीट्यूट की मटेरियल फॉलो कर रहे हो और आप में इम्प्रूवमेंट हो रही है, तो आप उस बुक को ही करते रहो, आप बुक चेंज मत करो। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।